हे गाइस, आज की वीडियो में हम जेन वी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये सीरीज एक सुपर हीरोज वाली सीरीज है, साथ में होमलैंडर, स्टार गर्ल से वगैरह कनेक्टेड है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में गोडोल्कन यूनिवर्सिटी का एक ब्लैक अमेरिकन ए ट्रेन नाम का लड़का सुपर 7 टीम में अपनी जगह बनाता है, जिससे सभी ब्लैक अमेरिकन टीवी पे न्यूज़ देख के बहुत खुश होते हैं। गोडोल्कन यूनिवर्सिटी जिनके पास सुपर पावर होती है, उन लड़के लड़कियों के लिए होती है। सुपर 7 टीम में होमलैंडर जैसे सुपर हीरोज हो के वो रक्षा वगैरह करते हैं, और उनमें अब एक ब्लैक अमेरिकन भी शामिल होता है। तो सबके साथ मोरेव फैमिली भी न्यूज़ देख के बहुत खुश होती है। लेकिन बड़ी बेटी मारिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी छोटी बहन एना के साथ खेल रही होती है। तभी मारिया को पहला पीरियड्स आने की वजह से उसके पेट में दर्द होता है, जिससे वो अपने कमरे में जाके बाथरूम पे बैठती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। तो वो नीचे हाथ लगा के देखती है, तो वहाँ खून लगा होके वो ब्लड उड़ने लगता है, जिससे मारिया शॉक होके और डर के चीखती है। तभी उसकी माँ दरवाजा तोड़ के अंदर आती है। वैसे ही उस उड़ते हुए खून से उनका गला कट के मरने लगती है। तभी मारिया का पिता आके वहाँ ब्लड और अपनी पत्नी को मरता देख शॉक होता है। वैसे ही वहाँ पे पड़ा खून ऊपर जाके नीचे गिरता है, जिससे बड़े ही बेरहमी से उनकी भी मौत हो जाती है। तो मारिया एकदम से शॉक और उदास होकर रोने लगती है। एक्चुअली वो ब्लड मारिया ही कंट्रोल कर रही होती है और उसे वो सब बिल्कुल भी पता नहीं होता, जिससे एक्सीडेंटली गलती से उसके माता पिता की मौत उसके ही हाथों से होती है। लेकिन वो सारा कांड चुपके से एना देख के मारिया को राक्षस समझने लगती है, जिससे मारिया एना उसे राक्षस ना समझे और उस कांड में उसकी कोई भी गलती नहीं थी, यह सब साबित करके अपनी बहन की नजर में अच्छी बनने के लिए वो भी गोडोल्कन यूनिवर्सिटी में जाके सुपर 7 टीम में भर्ती होने का प्लान करती है। और फिर अनाथ होने की वजह से वो अनाथ आश्रम में रहने लगती है। वहाँ पे उसी के जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन 18 की एज तक उन्हें किसी ने गोद नहीं लिया। तो उस अनाथ आश्रम से अल्मायरा एडल्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, जिससे मारिया को जल्द से जल्द गोडोल्कन यूनिवर्सिटी में भर्ती होना होता है। लगभग 8 साल हो जाते हैं। मारिया अनाथ आश्रम में रह के अपने शक्तियों की प्रैक्टिस करके खुद को मजबूत बनाती है। साथ में उसने गोडोल्कन यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा होता है, उसमें उसका सिलेक्शन होता है, जिससे मारिया कुछ ज्यादा ही खुश होकर अनाथ आश्रम की मैडम से बात करके गोडोल्कन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बहुत खुशी से वहां जाती है। वहां उसकी रूममेट एमा होती है, जिसके पास छोटा होने की पावर होने के साथ एमा बहुत ही फनी और मेरी तरह ही यूट्यूबर होती है। तो एमा और मारिया थोड़ी बातें करके एमा उसे मैदान में लूक की फाइट दिखाने ले जाती है। लूक गोल्डन बॉय होके वो आग उगलता है और वो बहुत ही ताकतवर और सुपर 7 में सिलेक्ट होने की फर्स्ट रैंकिंग में होने के साथ बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, जिससे उस पे यूनिवर्सिटी की सब लड़कियां लाइन मारती है। लेकिन उसे किसी जंगल के सपने आते हैं। लूक की जीएफ केट नाम की लड़की होती है, उसके पास किसी को भी सम्मोहित करने की पावर होती है। साथ में लूक का दोस्त एंड्रे एंडरसन होके वो चीजें हिला डुला सकता है। तो मैदान में लूक की फाइट इनक्रेडिबल स्टीव के साथ होती है, जिसमें वो स्टीव को जम के पेल के हराता है, जिससे वहां के सब लोग लूक के नारे वगैरह लगाते हैं। वहीं पे मारी एमा को एक दिन मैं भी टॉप 10 में नंबर 1 पोजीशन में रहूंगी, ऐसा वैसा बताती है। तभी एमा के फोन पे न्यू एडमिशंस और इंस्ट्रक्शन की लिस्ट आती है, और मारी के पास फोन ना होने की वजह से मारी एमा के फोन पे लिस्ट देखती है, जिसमें उसने क्राइम फाइटिंग मेन सब्जेक्ट लिया होता है, लेकिन उसे दूसरे सब्जेक्ट में डाला होता है, जिससे वो शॉक होकर यूनिवर्सिटी के हेड मतलब प्रिंसिपल ब्रिंक्स का टीए जॉर्डन ली के पास जाती है। जॉर्डन लड़का और लड़की भी होता है, साथ में उसे गोली वगैरह मारो तो कुछ भी नहीं होता, और वो लूक का अच्छा दोस्त होके सुपर 7 की रैंक में 2nd नंबर पे होता है। तो मारी जॉर्डन के पास जाके उससे बात करती है, लेकिन जॉर्डन उसे जो भी न्यू एडमिशन आती है उन्हें क्राइम फाइटिंग में ही जाना होता है, ऐसा वैसा बोल के तुम्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स में डाला है, ऐसा बता के मारी की कुछ भी नहीं सुनता। तो मारिया प्रोफेसर ब्रिंक्स से बात करना चाहती है। तभी जॉर्डन से बात करने ब्रिंक्स आता है, तो मारी उनसे बात करती है। फिर भी उसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही डाला जाता है, जिससे मारी उदास होकर शाम को बाहर टहल रही होती है। तभी एक लड़का वहां की सिक्योरिटी को पेल के भाग रहा होता है, जिसे देख के मारी अपना हाथ काट के खून से उस लड़के को नीचे गिराती है। साथ में एंड्रे भी उस लड़के को पकड़ने में हेल्प करता है। तो वहां उन्हें बताते हैं कि वो लड़का ड्रग्स लेके भाग रहा था, लेकिन वो लड़का किसी वुड्स नाम की जगह नहीं जाऊंगा ऐसा चिल्ला के उसे कमरे में बंद करके उस कमरे में पेड़ दिखाई देते हैं। अगली सुबह मारी एमा रात के बारे में बताते हुए जा रही होती है। तभी उन्हें वहां उनके फ्लोर में रहने वाले लड़के लड़कियां दिखती है। तो एमा मारिया को उनसे दोस्ती वगैरह करते हैं ऐसा बोल के उनके पास ले जाती है, लेकिन वहां की जस्टिन नाम की लड़की उनका मजाक उड़ा के लियाम अच्छे से बात करता है। फिर भी मारी वहां से चली जाती है। तो एमा भी उसके साथ जाके उनके सब्जेक्ट के लिए बहस करते हैं। लुक ब्रिंक्स के ऑफिस में होके ब्रिंक्स उसे उसका नया सूट दिखा के बिना इंटरव्यू के ही तुम सुपर 7 में सिलेक्ट हो जाओगे ऐसा बोल के खुश होता है, लेकिन लुक के चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई देती और उसे
उसे उसके भाई की आवाज सुनाई देती है। मारी रास्ता भूल जाती है तो कॉलेज में वही देख रही होती है। तभी वहाँ एंड्रिया के रात के कांड के बारे में बात करके उसे अपने पार्टी में इनवाइट करके वो सबसे छुप के कैंपस के बाहर जाने वाले होते हैं। उसमें लुक भी आने वाला होता है, ऐसा वैसा बताता है, लेकिन मारी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए होती है, उस वजह से वो डायरेक्ट ना बोलती है। लेकिन एमा को पता चलता है तो वो उसे मना के अपने कपड़े दे के मारी को उनके साथ भेज देती है। उसके जाने के बाद एमा उदास होकर अपना चैनल चेक कर रही होती है। तभी उसे लियाम का मैसेज आके मिलने की बात करता है तो एमा खुश होकर दोनों मिल के जोरदार चुम्मा चाटी करते हैं। साथ में लियाम उसे छोटा होने को बोल के मेरे पप्पू पे झूला झूलना ऐसा बोलता है तो एमा थोड़ी उदास होती है, लेकिन कुछ सोच के बाथरूम में जाके छोटी बन के आती है और लियाम के पप्पू पे लटक के मस्त झूला झूल के लियाम को मजे आते हैं। एंड्रे, केट, लूक और जॉर्डन के साथ मारी कैंपस के बाहर आके केट वगैरह जम के नशे करते हैं। वहीं पे मारी साइड में चुपचाप होती है तो उसके पास लूक आके मारी उसे अपने घर वालों के बारे में झूठी कहानी बताती है, लेकिन थोड़ी देर में सारी सच्चाई बताती है, जिससे लूक उसे समझा कि तुम्हें अगर सुपर 7 में जाना है तो खुद के लिए जाना, ऐसा वैसा बता के सब पब में जाते हैं। वहाँ उनके पास रिजर्वेशन नहीं होती तो केट वहाँ के आदमी को सम्मोहित करके अंदर जाते हैं और लूक का सिलेक्शन हुआ होता है तो सब मस्त नशे करके मारी भी नशा करके केट उसे डांस कराने ले जाके दोनों जम के डांस करती है। वहीं पे एंड्रे एक लड़की को अकेला बैठा देख उसे इम्प्रेस करने जाता है और सिक्के की चिड़िया बना के, अगर ये चिड़िया मैंने थोड़ी दूर बैठे बुड्ढे के ग्लास में डाली तो तुम मेरे साथ घर चलोगी, और ग्लास में नहीं गई तो यहाँ डांस करेंगे, ऐसा बोल के चिड़िया को धीरे से ग्लास की तरफ भेजता है। लेकिन एंड्रे को कोई धक्का देख के उसका ध्यान हट के चिड़िया एक लड़की के गले पे लग के उसका खून निकल के वो मरने लगती है। तो केट वगैरह एंड्रे को वहां से लेके जाने लगते हैं, लेकिन उस लड़की में मारिया को अपनी माँ दिखती है, जिससे वो उसके गले का खून रोक के किसी तरह से उसे बचा लेती है। उसे वैसा करते देख वहां के सब लोग उसका वीडियो वगैरह बना के मारी सबके नजरों में आती है और फिर रूम में एमा के साथ इंस्टाग्राम पे वो सारे वीडियोस देख के दोनों बातें करती है। तभी मैवेरिक आके तुम्हें ब्रिंक्स ने बुलाया है ऐसा बताता है तो मारी को लगता है कि अब उसे क्राइम फाइटिंग में डालेंगे, जिससे वो खुश होकर ब्रिंक्स के ऑफिस में जाती है। वहाँ ब्रिंक्स उसकी तारीफ करता है और लूक, एंड्रे और जॉर्डन को बहुत आगे जाना है, लेकिन अगर TMZ मतलब सिलेक्टर्स को पता चला कि लूक ने वगैरह नशे की हालत में एक लड़की की जान लेने की कोशिश की तो उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए उस लड़की पे हमला तुम्ही ने किया था और गलती सुधारने की कोशिश की, हम सबको ऐसा बताएंगे, ऐसा बोल के मारी को यूनिवर्सिटी से निकालने की बात करता है। तो मारी शॉक होकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रिंक्स नहीं मानता तो वो रोते हुए बाहर आके एमा पे भड़क के अकेला रहना है ऐसा बोल के चली जाती है। यहाँ लूक केट के साथ ठुकाई करके सो के उठता है तो उसे फिर से उसके भाई श्याम की आवाज आके वो पेड़ों के बीच दिखाई देता है और श्याम लूक को ये कोई सपना नहीं है, मेरी हेल्प करो, ऐसा वैसा बोल के लूक कुछ सोच के इमोशनल होता है और वो ब्रिंक्स को मिलने उसके ऑफिस जाता है। मारी अकेले में बैठ के अपने माँ बाप और एना के बारे में सोच के रोती है, साथ में हाथ का ब्लड निकाल के अपना गुस्सा निकाल के मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ ऐसा सोच के ब्रिंक्स से बात करने उसके ऑफिस में जाती है। तो वहाँ लूक ने ब्रिंक्स को जला के मार दिया होता है, जिसे देख के मारी शॉक होके लूक उसे ये सब किसी को मत बताना ऐसा बोल के वो नहीं बताऊंगी ऐसा बोलती है। फिर भी लूक डर के मारी पे हमला करके मारी भागने लगती है तो लूक उसके पीछे जाके जॉर्डन लूक को रोकता है तो लूक उसे भी ठोकता है। साथ में मारी बाहर आके एंड्रे को सब बता के लूक बाहर आता है और सब लोग कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो एंड्रे लूक को समझा के लूक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा ऐसा बोल के इमोशनल होके रोते हुए ऊपर उड़ के खुद की आग में खुद को ही ब्लास्ट कराता है, जिससे मारी, एंड्रे वगैरह सब शॉक होते हैं और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और हाँ, अगर आप लोगों को इसके आगे के भी एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।